7 जनवरी से भी ज्यादा बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक हफ्ते से पीर तक मरी, गिलियात, कश्मीर, शुमाली इलाका जात और बलोचिस्तान के कई मकामात पर बारिशों और शदीद बर्फबारी का इम्कान है। जिले इंतजामिया के तर्जुमान का कहना है कि मतवक्के बर्फबारी के बायस मरी में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। मरी में महकमे मौसमियात का दफ्तर बनेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मरी को जिले का दर्जा देने की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने सानिया मरी के तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में मुख्तलिफ इक़दामात का हुक्म दे दिया। तहकीकाती टीम ने आइंदा हादसात से बचने के लिए वज़ीर आला को सिफारिशात पेश की। तौहीन अदालत केस में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद। सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई मौखर। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम की तौहीन अदालत केस की समाअत की। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को जिराह का हक मिल गया। अदालत आलिया के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने केस की समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर ख्वाजा आसिफ की जिराह का हक खत्म करने के फैसले के खिलाफ दरखास्त मंजूर कर लिए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज। साबिक सदर की अपील गैर मौसर होने की बुनियाद पर खारिज की गई। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक परवेज मुशर्रफ दोबारा इलेक्शन लड़ें तो कागजात पर एतराजात का दिफा कर सकेंगे। मुल्क में कोरोना मुतासरीन में मुसलसल इजाफा। 9 माह बाद पाकिस्तान में मस्बत केसेस की शरह बढ़कर 11% हो गई। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 6,808 केसेस सामने आ गए। मजीद 5 मरीज मुजी वबा से जिंदगी की बाजी हार गए। कराची में कोरोना केसेस की शरह 41% तक पहुंच गई। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के आगाज से कबल कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को बड़ा धचका। कोयटा ग्लैडिएटर्स के 5 गैर मुल्की क्रिकेटर्स और कप्तान सरफराज अहमद की वालिदा और अहलिया कोरोना वायरस से मुतासिर। PSL का पहला मैच 27 जनवरी को कराची के नेशनल स्टेडियम कराची किंग्स और गुज़िश्ता सीजन के चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। मास्क लगाना जरूरी नहीं। बरतानिया का 27 जनवरी से कोरोना पाबंदियां नरम करने का फैसला। हाउस ऑफ कॉमन्स में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया कि जुमेरात 27 जनवरी से कोरोना पाबंदियों में नरमी की जाएगी, जिसके बाद चेहरे पर मास्क लगाना अब किसी भी अवामी जगहों पर लाजमी नहीं होगा। शहरियों से घर से काम करने की हिदायत भी वापस ले ली गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि आज से दुबई एक्सपो में पाकिस्तान फिल्म वीक का आगाज होगा। ट्विटर पर अपने बयान में वफाकी वजीर का कहना था कि 21 से 26 फरवरी तक 11 पाकिस्तानी फिल्में पाकिस्तान इंक्लूजर में दिखाई जाएंगी। फवाद चौधरी ने कहा कि 2022 पाकिस्तान सिनेमा की बहाली का साल होगा। इस साल कौमी टीवी की फिल्म डिवीजन कायम की जाएगी, जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में 10 फिल्में बनाएगी। स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल चौथे रोज भी मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से जारी करदा अदादोशुमार के मुताबिक स्टॉक मार्केट इंडेक्स 574 पॉइंट्स कम होकर 44,280 की सतह पर आ गया। टेक्नोलॉजी, इंटरमोबाइल और सीमेंट सेक्टर के हिस्से की कीमतों में कमी के बायस स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान देखा जा रहा है।